Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, I welcome you. Jesus, I welcome you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I am glorified. इस लाइव को मैं तेरे पवित्र हाथों में देती हूँ। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति को मांगती हूँ। लॉर्ड, तो अपने लोगों से बात कर, उनके द्वारा अपनी महिमा को कर परमेश्वर। थैंक यू माय मास्टर एंड माय जीसस एंड माय होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू फादर। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। थैंक यू ब्रदर आशीष कुमार जी। मैं आपको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि आपने ये मौका दिया, इस प्लेटफॉर्म को अवेलेबल कर दिया ताकि मैं अपने परमेश्वर की महिमा कर सकूँ। हालेलुया। ज़रूर इस वीडियो को लाइव को शेयर करें ताकि और लोग जुड़ सके और परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे हो सके। हालेलुया। हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। हालेलुया। तो आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अपने मुखों को खोलकर उस जीवित खुदा की आराधना करें। थैंक यू होली गॉड। थैंक यू होली गॉड। थैंक यू होली गॉड। हालेलुया। थैंक यू माय मास्टर एंड माय किंग ऑफ किंग। और जो पल तूने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु, इस पल के लिए, इस समय के लिए तेरा तहे दिल से धन्यवाद हो। जहाँ जहाँ से तेरे प्रिय लोग देख रहे हैं मेरे खुदा, उन्हें तू छू, उन पर दया कर। और इस मौके के लिए तेरा धन्यवाद जो तूने हमारे जीवनों में दिए लॉर्ड। सारे बंधन, सारी बाधाएं और सारे शैतान के काम आज नासरी यीशु के नाम से, हमारे जीवन के विरुद्ध से, इस लाइफ के विरुद्ध से, हर एक व्यक्ति के विरुद्ध से यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं। तो आए उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें क्योंकि वो यही चाहता है। उसकी ये इच्छा है कि आत्मा और सच्चाई के साथ, ऊपर ऊपर नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यू आर होली माय फादर की। स्वर्ग में विराजमान तेरा धन्यवाद हो। मेरे पिता तेरी स्तुति, मेरे यीशु तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है लॉर्ड। रिफो रहंदा नमारा लखा से तेरे बेरे। हालेलुया। लास्ट में सबके लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी। नाम लेकर हम सब, एक विशेष व्यक्ति के लिए जो कमेंट बॉक्स में लिखेगा उनके लिए हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। पहले ये बात को ध्यान रखें कि उसकी आराधना करें, उसके वचन को सुने। पहले हम उसे प्रथम स्थान देंगे और फिर उसको अपने जीवन में इजाजत देंगे कि वो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट करे। हालेलुया। हालेलुया। रिफो रहमा शखाना नारा बालाबा ओ रिहांदा नारा बाला मुस्सा खांदे नेरे बेरे ओ रिखांदे आला मुस्संथा राबराबा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। अन्य अन्य भाषा के साथ प्रार्थना करेंगे, अन्य अन्य भाषा में उससे बातें करेंगे क्योंकि शैतान नहीं जानता कि आप परमेश्वर से क्या बात कर रहे हो। हालेलुया। अपने मुखों को खोले खोले। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू माय मास्टर। थैंक यू जीसस। तेरी प्रेजेंस को मांगते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति को मांगते हैं, तेरी सामर्थ्य उपस्थिति का स्वीकार करते हैं। रिहांदा रबरबो शखालियन तेरे लेरिलियन थाना रबलमा। हालेलुया। रिहामा रखाला हुसान तेना रबोला हसेन देरे बेरे बे ओ रिफा माशा खाला मरा मना मसान तेरे बेरे बेरे बो। प्रभु हर एक मुख को तू छू, हर एक हृदय को छू, हर एक आंख को छू, हर एक जीवन को तू छू। मेरे परमेश्वर, हम इजाजत देते हैं, हम परमिशन देते हैं कि जो तू करना चाहता है, जो तेरी इच्छा है, उसे हम इजाजत देते हैं कि आज तू पूरी कर, आज तू हमसे बात कर लॉर्ड। लिहांदा राबोला मसांथिया नाराबा ओ रिहामा शखालियन थे नाराला राबा। प्रभु तू दया कर। सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, सारी बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए, सारे दुख यीशु के नाम से दूर हो जाए आज इसी समय, इन द नेम ऑफ जीसस।
तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु। और जब हम अपने मुखों से तेरे नाम को पुकारते हैं तो वो सारी बातें हो जाती है प्रभु जो हम चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पानी पर चलने वाले तेरा धन्यवाद हो, चट्टान से पानी निकालने वाले तेरा धन्यवाद हो। हमारे लिए उन सारे अद्भुत कामों को तूने किया और तूने ये दिखाया कि तू कितना सामर्थी परमेश्वर है। इस बात के लिए तेरा तहे दिल से धन्यवाद। हालेलुया। जो काम परमेश्वर ने, जो अद्भुत काम उसने आपके जीवनों में किए हैं, तो आए उसकी आराधना करें, उससे धन्यवाद दे। थैंक यू माय मास्टर एंड माय होली किंग। लेरा हुसैन दाना मलामा से थेरे बेरे। पवित्र आत्मा, तेरी महान उपस्थिति को हम इस लाइव पे तेरे लोगों के जीवनों में यीशु मसीह के नाम से स्वीकार करते हैं। ऋषा खैया थोड़ा लिया से तेरे बेरे लोरो मो संधाना मारा हाला मोशा खाली रियल संथोनो मोरो मेर फोर हन्ना मारा बला हसे थरे मोरा हाला माशा खाली तेरे बेरे। प्रभु तो आशीषित कर, तू अपने प्रियजनों को आशीषित कर लो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करो। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करो। ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत प्यार करो। ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत प्यार करो। भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ। और खुद को भूल जाए, कौन हो आप, कहाँ पे हो, किस हालातों से गुजर रहे हो, आप पर क्या बीत रही है। अपने परमेश्वर पर अपना बोझ लाद दो, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। रिहाना नमस्ते धीरे धीरे इथो रिहा बना खाला या संथे बेने में लिया लो साही नारा लाबा लेत्रे मोशे खेदा न मला हुसे खेदा न मारा पालाबा। थैंक यू जीसस। और रिसीव करें, पवित्र आत्मा के अभिषेक को रिसीव करें और पवित्र आत्मा से कहे कि तू हमें सिखा, तो हमसे बात कर। तेरे बिना हम अधूरे से रहो, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है, ना कुछ कर सकते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में रहे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हालेलुया। और उसमें से होकर उसे कुछ करने की इजाजत दे इस समय। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तो अपने लोगों को छू लो, उन्हें टच कर मेरे परमेश्वर। मैं नहीं, तू अपना काम कर। मैं नहीं प्रभु, तेरे लोगों को तू दिखाई दे इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी नहीं, मेरे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम घटते जाए और तू बढ़ता जाए, हम इस प्रार्थना को करते हैं इस समय। लो लेहा मासाहाना खाला। थैंक यू जीसस,
थैंक यू जीसस। और जो अद्भुत काम तू आज हमारे जीवनों में करने जा रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद है मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते, उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते। यीशुवे हे यीशुवे, जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तो देता उसे, जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तो देता उसे। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशुवे और अपने मसीहा का स्वागत करें और अपने उस राजा को अपने हृदय में बुलाएं। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि क्या ही धन्य है जो तेरे वचन के अनुसार जीवन जीते हैं प्रभु। और तेरा वचन इस प्रकार से कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से आते ही इकट्ठे होते हैं, वहां पे मैं हूँ, वहां पे मैं हूँ। और मैं आज आपसे कहना चाहूंगी कि आज यहाँ पर यीशु मसीह है। और आप विश्वास करते हो तो उसका सम्मान करना शुरू करें। क्या आप विश्वास करते हो? क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। उसकी स्वर्गीय सामर्थ्य और पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है। Thank you, Lord. Thank you for your great praises, mighty Jesus. और तू अपने कामों को कर रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद। तू अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद हो लॉर्ड। सारे बंधन यीशु के नाम से टूट रहे हैं, तेरा धन्यवाद। और सारे भूखे और प्यासों को तू तृप्त करने जा रहा है, तेरा धन्यवाद। सारे आंसू आज तेरी उपस्थिति में पोंछ दिए जाए। सारे दुख यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों को छोड़कर चले जाए।
और उन्हें आशीषों से भर मेरे परमेश्वर। और जैसे ही हम तेरे पवित्र वचन को सुनने जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू हमसे होकर बात कर, तू हम में से होकर बात कर। जो तू कहना चाहता है तो आज हमसे बोल मेरे परमेश्वर, तू बोल और हम सुनेंगे मेरे खुदा। सारी रुकावटें, सारी बाधाएं, सारे डिस्टर्ब करने वाले दुरात्माएं यीशु के नाम से हम दूर करते हैं इसी समय। पवित्र आत्मा धन्यवाद हो कि तू यहाँ पर है और तू आज हमें कुछ सिखाने जा रहा है, जिसे आज हमें सुनना है, समझना है और उसके अनुसार करना है। लॉर्ड, थैंक यू होली फादर, थैंक यू माइटी जीसस एंड थैंक यू होली स्पिरिट। ओ लॉर्ड, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा तहे दिल से धन्यवाद हो प्रभु। तू तेरे लोगों से बात कर, अनेक लोगों को लेकर आ, उन्हें छू, उन्हें बदल, उनसे बात कर मेरे परमेश्वर। लॉर्ड, हे मूसा के खुदा, तू हमसे बात कर और अपनी महिमा को प्रकट कर। मैं खुद को तेरे हवाले देती हूँ, तेरे लोगों के कान को, उनकी आंखों को, उनके हृदय को, जीवनों को तेरे पवित्र लहू से ढकते हुए नासरी यीशु के नाम से मांगती हूँ लॉर्ड। और सब कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आज वचन सुनने के लिए तैयार हो? हालेलुया, हालेलुया। तो जरूर इस वीडियो को लाइव को शेयर करेंगे ताकि और लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए। हालेलुया। और सारे भूखे और प्यासे यहाँ पे टिक के रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा आज हमसे कुछ कहना चाहता है। हालेलुया। ये बातें मनुष्य की ओर से नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो हमसे आज बातें करना चाहता है। ना कि मैं आपसे कहूँगी, परंतु जो पवित्र आत्मा हमसे कहेगा वो मेरे भी जीवन के लिए होगा और आप सबों के जीवन के लिए भी होगा। हालेलुया। तो आए हम उसके वचन को सुनेंगे, उससे समझेंगे कि हमारा राजा, हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाह रखता है। हालेलुया। और मेरे आज के वचन का सब्जेक्ट ये है, टॉपिक ये है कि बहकाए न जाना, अपने उस प्रेमी का अपमान न करना, उसका इनकार न करना। हालेलुया, हालेलुया। तो आए हम उसके वचन को सुनने के लिए तैयार करें खुद को। हालेलुया। कोई भी बातों से डिस्टर्ब ना होने पाए आप। हालेलुया। इस प्रकार से खुद को तैयार करें। हालेलुया। उसका मान और सम्मान करें इस समय, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज हमसे कुछ कहना चाहता है। तो आए हम इस समय अपने वचन को खोलेंगे और निकालेंगे मत्ती उसका 26 अध्याय और उसमें से 69 से लेकर 75 तक हम वचन को देखेंगे। वहां पे हम एक किस्से को पाते हैं जो पतरस के जीवन में घटा था। हालेलुया। वहां पे जब यीशु मसीह को क्रूस पर देने का वो समय आ गया और पतरस का, हालेलुया, वहां पे पतरस को हम पाते हैं कि वो किस प्रकार से यीशु मसीह का इनकार करता है, जबकि यीशु मसीह ने उसे बताया था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हालेलुया। वहां पे 69 वचन में 70 वचन में हम एक शब्द को पाते हैं, उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया। हालेलुया। मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। उसने उस दासी से, द्वारपालीन से कहा कि मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। तू मुझसे कहती है मैं गलीली हूँ, मैं नहीं जानता। वहां पे पतरस ने, हम देखते हैं कि सब लोग जो वहां पे खड़े थे उनके सामने यीशु मसीह का इनकार किया। हालेलुया। और आगे जाकर जब 72 वर्ष में वहां पे हम देखते हैं तो उसने फिर से एक बार इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। और फिर से एक बार हम उससे इनकार करते हुए पाते हैं, जो कि 74 वर्ष में हम उसे पाते हैं। उसने धिक्कारते हुए, शपथ खाते हुए कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। ये पतरस कौन था? यीशु मसीह के चेलों में से एक। हालेलुया। जो यीशु मसीह से सबसे ज्यादा, वो यीशु मसीह के करीब था। हालेलुया। जब पानी पे चलने की बात आई तो यीशु मसीह से उसने कहा कि क्या मैं प्रभु पानी पर चल पाऊं?
हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जब आ, तब वो पानी पे चलने लगा। सारे चेलों में से उसका धैर्य देखो, सारे भय से भर गए थे, परंतु वो पतरस था जो जिसने पानी पर चलने की हिम्मत रखी थी उस समय। हालेलुया। ये वही पतरस जब जाल धो रहा था, यीशु मसीह ने कहा कि फिर से एक बार अपने जाल को उस पानी में फेंक। हालेलुया। यीशु मसीह के बातों पर उसने विश्वास किया। जो रात भर मछली पकड़ने से थक गया था, उसने यीशु मसीह के बातों पर विश्वास किया, विश्वास से अपने जाल को फेंका और कई सारे मछली को उसने उस समय पकड़ लिया था। जब गेत्सेमनी बाग में यीशु मसीह को पकड़ने के लिए वे सारे लोग आए, तब सारा डर का माहौल था वहां पे, और उसने अपनी तलवार को निकाला और एक सरदार के कान को काट डाला। हालेलुया। वही पतरस जो यीशु मसीह से कहता है कि तू जहां जाएगा यीशु मसीह, मैं तेरे साथ आऊंगा, मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जब बारी आई तो उसने एक आम लोगों के सामने यीशु मसीह का इनकार किया। फिर से एक बार उससे इनकार किया, मैं इस मनुष्य को नहीं जानता हूँ। और तीसरी बार जब उससे पूछा गया कि तू भी उन लोगों में से है, तू भी इस मनुष्य में से है, उसे जानता है, तब उसने शपथ खाते हुए, धिक्कारते हुए यीशु मसीह का इनकार किया। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा उसके चुने हुए लोगों से बातें कर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज उन विश्वासियों से बातें कर रहा है। हालेलुया। पता है हम सारे वचनों की जानकारी रखते हैं, हमें उसके वचनों का पता है, हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं जैसे कि पतरस था। हम भी अपने परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कई बार ऐसे समय होते हैं जब हम उससे कहते हैं प्रार्थना में कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा त्याग नहीं करूंगा और मैं तुझसे लिपटा रहूंगा, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ चलूंगा। और सारे प्रॉमिसेस हम अपने परमेश्वर से करते हैं और ये सच भी है। हालेलुया। मैं नहीं कहूंगी कि हम झूठ बोलते हैं, ये सच भी है कि हम अपने परमेश्वर से वादा करते हैं, उसे प्रॉमिस करते हैं कि हम तुझे नहीं त्यागेंगे, तेरा धिक्कार नहीं करेंगे। हालेलुया। हम उससे कहते हैं, परंतु पता है कि हर एक विश्वासियों के जीवनों में एक चढ़ाव और उतार आता है। हालेलुया। हर एक के जीवनों में हालेलुया वे क्षण, वे पल आते हैं जब हम वहां पे गलतियां करने लगते हैं, जैसे कि पतरस ने की। हालेलुया। कैसा था पतरस? यीशु मसीह से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब अंत के समय जब यीशु मसीह उससे 3 बार पूछता है कि क्या पतरस तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्रीति रखता है, तू मुझसे प्रीति रखता है, तो तीसरी बार उसने थोड़े से मन में दुखी होकर कहा कि प्रभु तू नहीं जानता है क्या कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु मसीह भी इस बात को जानता था। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर ये जानता है कि हम उससे प्यार करते हैं, परंतु हमारे जीवनों में वे चढ़ाव और वो गिरने के पल आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हालेलुया। हमें ये सारी बातें पता है, हम उसके वचनों को जानते हैं, हमें पता है कि हमें कब और कहाँ पे क्या करना चाहिए, परंतु फिर भी हम पतरस की तरह वे पल से होकर जाते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि हमने क्या गलती की है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के जीवनों में हम देखते हैं कि वे सुख के और वे दुख के पल आ जाते हैं। हालेलुया। वे ऐशो आराम और वे कोई ऐसे कंगालपन से गुजरते हैं कि वे हालेलुया वे किस प्रकार के दुखों से सामना करते हैं कि अपने परमेश्वर को दोष लगाने लगते हैं। हालेलुया। क्या आपने इन बातों को समझा है, महसूस किया है
क्या की जब आप पे सुख के और वो ऐशो आराम के और वो अच्छे पल आते हैं, तो क्या आप अपने परमेश्वर से लिपटे हुए रहते हैं? अनजाने में हम अपने परमेश्वर को दुख देते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसका इनकार करते हैं, पतरस की तरह। और जब बहुत ज्यादा कंगालपन या दुख या बड़ी ही मायूसी का वो पल होता है, तो हम उससे कोसने लगते कि तू कहाँ पे है परमेश्वर, तू हमारी क्यों नहीं सुनता। हालेलुया। हर एक के जीवनों में इस प्रकार के पल आते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या नहीं भूलना है? हालेलुया। तो इन बातों में हम चूक जाते हैं, गलतियां करते हैं, तो आज हमें इन बातों को सुधारना होगा। तो आए हम निकालेंगे पहला राजा उनकी किताब, उसमें से अगर पहला अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक हम देखें, तो वहां पे हम एक राजा की कहानी को सुनते हैं जिसका नाम राजा सुलेमान, जो कि दाऊद का पुत्र था। हालेलुया, हालेलुया। ये सुलेमान के जीवन से जब हम देखते हैं, तो सुलेमान राजा जिसके बारे में कहा गया है कि 10 अध्याय के 14 वचन में अगर हम 14 से लेकर 29 तक पढ़े, तो कैसा वैभवशाली था वो। बहुत अमीर राजा था, जिसके पहले ना कोई हुआ। बाइबल में लिखा है कि जिसके बाद में भी कोई नहीं होगा। हालेलुया। ऐसा सुलेमान राजा था। हालेलुया। उसके वैभव की किस्से के बारे में हम वहां पे पढ़ते हैं 14 अध्याय से लेकर 29 अध्याय तक। वो बहुत अमीर था, परंतु हमारी तरह वो भी किस प्रकार का जीवन जीता था। अगर हम पहले वचनों को देखें, हालेलुया, वहां पे अगर हम 8वां अध्याय और 22 वचन की ओर नजर फेरेंगे, तो जब सुलेमान राजा की प्रार्थना के बारे में लिखा गया है, तब वहां पे इस प्रकार से लिखा गया कि सुलेमान इज़राइल की पूरी सभा को देखते हुए यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर उसने कहा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर कोई परमेश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। जब सुलेमान प्रार्थना करता है, तो 23 वचन में वो कहता है कि तेरे समान न तो स्वर्ग में न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। हालेलुया। जब उसने अपने परमेश्वर के दर्शन को पाया, तो वहां पे लिखा गया है कि उसने अपने परमेश्वर पिता के दर्शन को एक नहीं परंतु दूसरी बार भी वहां पे पाया। 9वें अध्याय में हम वहां पे पढ़ते हैं, जब उसने अपने परमेश्वर की प्रार्थना की। 8वें अध्याय में जब हम सुलेमान की प्रार्थना को देखते हैं, तो उसकी प्रार्थना बहुत ही सुंदर वहां पे है। अगर हम उस अध्याय को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा उसका अपने परमेश्वर के प्रति नजरिया कैसा था, उसकी प्रार्थना करने के तरीके किस प्रकार से थे। मूसा के नियम शास्त्र को वो जानता था, वो अपने परमेश्वर से प्रेम करता था, उसने अपने परमेश्वर का दर्शन पाया था। मैं सारे विश्वासियों से आज बात कर रही हूँ। हालेलुया। जब उसने बहुत सारे वैभव को पाया, उसने उस संपत्ति को पाया, तो अनजाने में वो कैसे भटक गया उसे भी नहीं मालूम हुआ। हालेलुया। 11 अध्याय में हम पाते हैं, वहां पे 3 वचन में हमें इस प्रकार से सीखने को मिलता है कि उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। जिसकी प्रार्थना इतनी सुंदर थी, जो अपने परमेश्वर के प्रति बयान को देता है
कि न तो तेरे समान स्वर्ग में और पृथ्वी पर कोई परमेश्वर है। वो ही सुलेमान राजा 8वें वचन में हम देखते हैं कि उसने क्या किया, अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। वो भी अपनी पत्नियों के समान अपने परमेश्वर से दूर चला गया। इतनी संपत्ति थी, इतनी सारी अमीरी थी उसके पास, उसे पता ही नहीं चला कि वो अपने परमेश्वर से कब भटक गया, कब सटक गया वहां पे। हालेलुया। अपनी पत्नियों के साथ वो भी अन्य देवताओं को भजने लगा और उन्हें भी धूप जलाने लगा उनके सामने, जबकि वो ही 9वें अध्याय में कहता है कि तेरे समान न तो कोई ईश्वर है और न कोई होगा, स्वर्ग में और पृथ्वी पर तेरे समान कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो कि पवित्र आत्मा आज आपसे क्या कहना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर ने जो उसे बुद्धि प्रदान की थी, जो ज्ञान की आत्मा उस पर थी, उसके समान कोई ज्ञानी नहीं था। जब उसके जीवन में वो अमीरी, वो वैभव आ गया, तो उसे नहीं पता चला कि वो अपने परमेश्वर से कब दूर हो गया। जबकि वो ही सुलेमान अपने परमेश्वर का एक दिन दर्शन पाता है, फिर वो ही परमेश्वर से इतनी सुंदर प्रार्थना करता है, अपने घुटने टेक कर, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर फैलाकर। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन से इस बातों को जोड़ने की प्रयास करें इस समय। हालेलुया, हालेलुया। हम उन इज़राइलियों के जीवन से सीखते हैं जिन्हें परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया, जिनके लिए परमेश्वर ने बहुत बातों को किया और उनके लिए उसने वो सारे आश्चर्य कर्म किए जो और किसी के लिए नहीं किए थे। निर्गमन की किताब में या भजन संहिता के 106 या 107 वचन में हम उनके बारे में देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से उसकी परीक्षा की, उसे दुख दिया, उसके खिलाफ कुड़कुड़ाए, उसे नाराज किया उन्होंने। हालेलुया। जब उन्होंने उस मिस्र देश से अपनी सारे सोने को वे लेकर आए थे, तो जाकर उन्होंने उसी सोने का बछड़ा तैयार किया और अपने परमेश्वर का वहां पे उन्होंने अपमान किया। जब उन्होंने कड़वे पानी को वहां पे देखा, तो उन्होंने अपने परमेश्वर के खिलाफ वे कुड़कुड़ाए। हालेलुया। जबकि उसने उस कड़वे पानी को भी मीठा या मधुर किया था, तो फिर से आगे जाकर जब वे वहां पे फिर से पानी के लिए अपने परमेश्वर से कुड़कुड़ाए, मांस न मिला तो वे अपने परमेश्वर से कुड़कुड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि हम मिस्र में ही ठीक थे, हम वहां पे काम तो करते थे, परंतु हम वहां पे मांस खाते थे, हमें यहाँ पे नहीं है। हालेलुया। एक प्रकार से वहां पे जंगल में भटकते समय, जंगल में चलते समय वे अमीरी को नहीं, वे वहां पे अमीर नहीं थे, वे उस कंगालपन से जा रहे थे, जबकि परमेश्वर उनकी परीक्षा ले रहा था। परंतु वो स्वर्ग का अद्भुत परमेश्वर तो उनके साथ था, परंतु वे अपने परमेश्वर से कुड़कुड़ा रहे थे। वहां पे उन्होंने अपने परमेश्वर का अपमान किया, उसे कई बार उन्होंने दुख दिया। हालेलुया। और वे अपने परमेश्वर को खीदित करते चले। एक समय आता था जब परमेश्वर उनके जीवनों में काम करता था, तो जाकर वे उसकी आराधना और धन्यवाद करने लगते थे और मूसा को कहते थे कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे। और धन्यवाद के उन वचनों को हम निर्गमन की किताब में पाते हैं। वे जब चमत्कार आते थे तो अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते थे, परंतु जब बात छोटी बड़ी हो जाती थी तो अपने परमेश्वर से दगाबाजी करने लगते थे, उसका अपमान करते थे। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को हम अपने जीवनों से सीखें। आप अगर अमीर हो या आप कंगाल या गरीब हो,
हालेलुया। क्या हमने पतरस के समान अपने परमेश्वर का इनकार किया, उसे दुख दिया है? क्या हमने उसे खेदित किया है, उसका इनकार करके उसका अपमान किया है? हालेलुया। जब यीशु मसीह इस धरती पर आता है, उसने स्वर्ग का सारा वैभव छोड़ दिया। वो स्वर्ग में विराजमान था, अपने पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ था। जब पिता ने उसे इस संसार में भेजा तो उसने वे सारे अमीरी को हमारे लिए छोड़ दिया। बाइबल में लिखा है कि वो कंगाल बनकर हमारे लिए इस धरती पर आया ताकि हम धनी हो जाएं। वो हमारे लिए कंगाल बन गया। उसके पास इस संसार में कुछ नहीं था। जब पिता उसके बारे में गवाही देता है तो कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हम बाइबल में देखते हैं कि उसने अपने पिता के खिलाफ एक भी पाप नहीं किया। वो मनुष्य होकर हमारे जैसा स्वभाव था, उसका जीवन, उसका मांस या लहू हमारे जैसा था। वो पूरा मनुष्य था, पूरा परमेश्वर था। उसने भी मनुष्य के समान जीवन जिया, परंतु अपने पिता की आज्ञा में वो रहा। उसका किसी भी बातों में उसने अपमान नहीं किया। जब उस गेत्सेमनी बाग में हम उसे पाते हैं तो प्रार्थना करते समय वो क्या कहता है? उसका पसीना लहू के समान गिर रहा था, तो वो अपने पिता से कहता है कि हे पिता, मुझसे प्याला टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जब शैतान मत्ती की किताब में हम देखते हैं कि उसकी परीक्षा करने को आता है, 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद शैतान आगे आकर उसके खड़ा हो जाता है। जब वो भूखा था, प्यासा था, तो शैतान ने उसके सामने बात को रखा कि इस पत्थर को तू रोटी बना। हालेलुया। अपने परमेश्वर से कहे, क्या वो इस देह अवस्था में भूखा न था? तो वे तीनों सवालों के सामने उसने अपने परमेश्वर का मान और सम्मान किया। हालेलुया, हालेलुया। उसने वो ही बातें की जो अपने परमेश्वर से सीखी थी। उसने अपने परमेश्वर का हर मार्गों में सम्मान किया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पाते हैं लूसीफर के बारे में, जो स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के एकदम निकट था, वो करूब कहलाता था, उसके पास सौंदर्य था और परमेश्वर की हुजूरी में वो एक आराधक था। तो वो सारी बातों को देखकर वो उस समय बहक गया था। हालेलुया, वो बहक गया था। और उस समय से हम देखते आते हैं शैतान के कामों को। उसने जब परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया, उस समय से लेकर वो परमेश्वर के लोगों के जीवनों में उसके बीज को डालता है ताकि हम भी अपने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करें, उसका इनकार करें, हम भी परमेश्वर की नजरों में गिर जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भी जीवन में ऐसे पल है, मैंने कहा कि एक पल वो सुख के होते हैं, परंतु ऐसे भी पल आ जाते हैं जिसे हम दुख, तकलीफ, निराशा के पल जिसे हम महसूस करते हैं। जब सुख आ जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता, सुलेमान राजा के समान, कि कब हमने अपने परमेश्वर के मार्गों से टर्न लिया है, पता ही नहीं चलता। क्या आपने इस बातों को महसूस किया है? हालेलुया, हालेलुया। पतरस के समान पानी पे चलने वाले, यीशु मसीह की हर एक आज्ञा को मानने वाले, यीशु मसीह के लिए खुद का प्राण भी देने के लिए तैयार होने वाले, जब यीशु मसीह का उसने इनकार किया, हम भी उसी प्रकार से जीवन जीते हैं, अपने परमेश्वर से प्रॉमिसेस करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी वो बातों को मानते हैं जो वो चाहता है, परंतु उस प्रकार के पल अनजाने में हमारे जीवनों में आ जाते हैं जब हम उसका अपमान और इनकार करते हैं, और फिर जाकर हमारी आंखें पतरस के समान खुल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान राजा का
पतन हो गया। हम पहला राजा उनकी किताब में आकर 11 अध्याय में देखते हैं। 11 अध्याय में हम देखते कि सुलेमान राजा का पतन हो गया, जिसने परमेश्वर का दर्शन पाया, जिसने अपने परमेश्वर से बातें की, जो हाथ फैलाकर घुटनों को टेक कर उस परमेश्वर से बातें किया करता था, वो सुलेमान भी अपने वैभव में कब बह गया उसे पता नहीं चला। तो आज हमने पवित्र आत्मा से सीखा है कि हमें किस प्रकार से अलर्ट रहना चाहिए। हमने पतरस के जीवन से सीखा है कि जो कि हम विश्वास से चलने वाले अभिषिक्त अनॉइंटेड है, परंतु जब ऐसे पल आ जाते हैं तो हमें किस प्रकार से खुद को तैयार रखना होगा। सुलेमान राजा ने अपनी पत्नियों की बातों में आकर, हालेलुया, जो कहता है कि तेरे समान कोई ईश्वर नहीं स्वर्ग या पृथ्वी पर, वो ही सुलेमान जाकर अपनी पत्नियों की बातों में एक समय आता है, वो आ जाता है और फिर ऐसा हो जाता है कि वो उनके देवताओं को धूप जलाने लगता है, उनकी आराधना करने लगता है, जिसने अपने मुख से कहा था, जिसने कहा था कि तेरे समान कोई ईश्वर नहीं। हालेलुया। तो आज हमारा जीवन अपने परमेश्वर के समान, यीशु मसीह के समान होना चाहिए, जिसने अपने सब मार्गों में अपने पिता का सम्मान किया। हालेलुया, हालेलुया। उसने एक दिन फरीसियों से कहा कि तुम मेरा अपमान करते हो, परंतु मैं मेरे पिता का सम्मान करता हूँ। हालेलुया। जब वे फरीसी उसे झूठा ठहराने के लिए उसके सामने आए थे, तो वहां पे हम पाते कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता का सम्मान कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें अपने जीवनों को परखना होगा। हालेलुया। हमें तैयार रहना होगा, हमें अलर्ट रहना होगा कि क्या हम पतरस के समान गिर तो न गए। हमें नहीं करना है पतरस के समान, हमें नहीं नाश होना है उस सुलेमान राजा के समान। हमारा जीवन इजरायलियों की तरह ना हो, जिन्होंने हर समय हर पल अपने जीवते परमेश्वर को दुख दिया, कुड़कुड़ाए, बलवा किया, अपमान किया, पल पल उन्होंने अपने परमेश्वर को त्याग दिया। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा सबको आशीषित करे। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय अपनी आंखों को बंद करते हुए उस जीवते परमेश्वर की ओर अपने हाथ को फैलाए और इस प्रार्थना को मेरे साथ करें। हालेलुया। ये हमारे जीवते खुदा, हमारे जीवित परमेश्वर, तूने आज हमें सिखाया है, तूने आज हमें इन बातों को बताया है कि हमें अलर्ट रहना होगा। चाहे सुख हो तो हमें नहीं बहकना है, अगर दुख या कंगालपन हमारे जीवन में आए तो हमें तुझे त्यागना या अपमानित नहीं करना चाहिए। प्रभु सुलेमान राजा के समान हम नहीं पतन होना चाहते, हम इजरायलियों की तरह नहीं कुड़कुड़ाना चाहते। प्रभु, हम नहीं चाहते कि वे पल हमारे जीवनों में आए जब हम पतरस के समान तेरा इनकार करें। प्रभु, हालेलुया। हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हम तुझसे बहक जाए, तुझसे भटक जाए। हम नहीं चाहते कि हम तुझे अपमानित करें। हम यीशु मसीह के समान जीना चाहते हैं, उसके समान चलना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि प्रभु तू बढ़े और हम घटे, हमारे जीवन में तुझे मान और सम्मान मिले, और जैसा तेरा नाम स्वर्ग में पवित्र माना जाता है वैसा ही पृथ्वी पर भी माना जाए। हालेलुया। तो आए उसका धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा से कहे कि तूने जो बातें हमसे की है, जिन बातों को तूने हमें आज बताया है प्रभु, आज से लेकर आगे हम उस बातों को याद रखेंगे। अगर हम बहक रहे हैं तो हमें तू याद दिलाना, हमसे ये बातें न होने पाए। हम खुद को तैयार करेंगे, उसका इनकार नहीं करेंगे, ना ही उसका अपमान करेंगे।
लिफो रहामा शखंदा नारा मालामा ओलिहंदा नारा लबा। पवित्र आत्मा तू हर एक की सहायता कर मेरे परमेश्वर। तू उत्तम सलाहकार है, तू सारी बातों का सिखाने वाला परमेश्वर है। तू हम सब की सहायता करना उन पलों में जब हम सुख में हो, आनंद में हो, और उन पलों में जब हम रोते हैं, दुख करते हैं, सारी उन पलों में बस तेरा सम्मान हो लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू माय मास्टर एंड माय जीसस किंग। हालेलुया। इलो रहमा शेते देनिया माला मेर फोरा खांदा नाराला मासे और रबो शमरा खांदा नामाला मसांते रब रबो शखालियंतो नारालाबा। तो आए उसके पास प्रार्थना करेंगे, और जैसे अपने वचन को सुना है तो अपने मिरेकल्स को हासिल करने के लिए तैयार हो जाओ कि वो आपके जीवनों में क्या अद्भुत काम करने जा रहा है। सारी दुख, सारे तकलीफ, सारी बीमारियां इसी समय मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु मसीह तेरे पवित्र और सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे लोगों को छोड़कर, उनके घरों को छोड़कर, उनके हृदय को छोड़कर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। सारी उस दुरात्माओं को मैं आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, मेरे परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध से निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। रिखो रामा शामाला हमा संथा रबा और रिफो रमा शकेंदे ने लिया लहाउ संथा नाराबालाबा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर तू अपने लोगों से बात कर, उन्हें छू, उन पर दया कर मेरे राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तू हम पर दया कर। हमारा जीवन कुछ उस 38 साल की बीमार व्यक्ति की तरह हो गया है। हमारा जीवन कुछ उस लंगड़े भिखारी के समान हो गया है जिसे सहायता करने के लिए कोई नहीं तेरे सिवाय। रिहाना मा खाला मो संथरा बाराबा इलेली हाना मा शखे दे रे लियान संथना राबा। प्रभु तो हर एक को छू मेरे परमेश्वर, उनके लाइफ को छू मेरे खुदा। सारी तकलीफें और जो उनके रिलेटिव्स में बीमार लोग हैं जो तुझे नहीं पहचानते, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तू उन्हें छू। जो लोग चिंतित है प्रभु कि कोई बीमारियों से सफर कर रहे हैं, उन्हें तू छू मेरे राजाओं के राजा। उन्हें तू इस प्रकार से छू कि उनके जीवन में यीशु मसीह तेरे नाम से अद्भुत काम हो। सारी बीमारियां, सब प्रकार की बीमारियां, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, यीशु मसीह के नाम से मेरे यीशु के लोगों को छोड़कर इसी समय चली जाए। खाना हुशेखेना नामाला इतरे मोरहांदा नामाला सीतरे को शांताना नामा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर उन पर दया कर। और जो लोग आज इस समय देख रहे हैं, उनके रिलेटिव्स में जो लोग बीमार हैं, हालेलुया, परमेश्वर उन्हें इसी समय चंगा कर रहा है। थैंक यू माय मास्टर। हालेलुया। आपकी कोई प्रिय, आपकी कोई रिलेटिव्स जिनसे आप प्यार करते हैं और आपने सुना है कि वो बीमार है, मेरा परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। आप उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताएं कि यीशु मसीह के द्वारा उन्हें चंगाई मिली है। रीखा थामा से रीखा थामा से खिदेरे लिया मारा हो रहंदा ना मारा बालाबा। प्रभु जो लोग परेशान हैं, जिन्हें जॉब नहीं है, प्रभु जो क्रिटिकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से जा रहे हैं, उन्हें तू इसी समय छू मेरे परमेश्वर। सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को मैं ब्रेक करती हूँ राइट नाउ इन जीसस नेम। सारा कंगालपन, सारी गरीबी तेरे लोगों को छोड़कर वे श्राप से, उस गरीबी के श्राप से बाहर आने पाए लॉर्ड इसी समय। रिहांदा मारा बालाबा इलो रिहांदा ना मारा बालामा रेखा मोशे देने मेरे लिफ्रो मो संथरा बराबा। मेरे परमेश्वर तू दया कर,
तूने छू, तू उन पर कृपा कर। हालेलुया, हालेलुया। और जो गिर गए थे, जो अपने परमेश्वर के मार्गों से भटक गए थे, वे इस समय कहे कि मेरे परमेश्वर मुझे सहायता कर, पवित्र आत्मा मुझे लीड कर। हालेलुया, हालेलुया। कोई अपने अपने प्रेमी से, अपने यीशु मसीह से ना बहके। हालेलुया, हालेलुया। माय मास्टर एंड माय किंग ऑफ किंग। मैं बरकत को घोषित करती हूँ, रिवाइवल को घोषित करती हूँ। तेरा संजीवन तेरे लोगों के जीवन में इसी समय आए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि सारी बंद आंखें इसी समय खुल जाए और आगे से वे अंधे होकर ना चलने पाए। तेरे वचनों को जब वे खोले तब तेरी उन सारी बातों को समझ और प्रभु ज्ञान प्रदान करने पाए जो तू कह रहा है। पवित्र आत्मा शेखेदा माला मुझसे थाना राला बराबर। और स्वीकार करें इस बात को, जो वचन को पढ़ते हैं परंतु आपको वचन पढ़ते समय डिस्टर्ब होता है, और जो लोग यहाँ पे है जो वचन पढ़ते समय उन्हें आलस आता है, उन्हें निराशा आती है या पढ़ने का मन नहीं करता है, मेरा यीशु आपको इसी समय छू रहा है। हालेलुया। और रिसीव करें कि आज से आप जब बाइबल को पढ़ेंगे तो आपका परमेश्वर आपसे बातें करने लगेगा और उसे आप समझ पाओगे। हालेलुया। शेखेदा मारामो सांथारा वालामा लेरा हुस्से खेंदा नारा मालामो शेद बेने बिहलोरो सांथारा वारावा। और उसकी आराधना और उसका धन्यवाद नित्य करते रहे हर पल। जब आप नींद से जागोगे, जब आप सोने को अपने बिस्तर पर जाओगे, हर समय अपने परमेश्वर का सम्मान किया करना। हालेलुया। और इस बात का आपको ध्यान रहे कि कहीं आपने अपने परमेश्वर का इनकार तो नहीं किया, कहीं अनजाने में उसे अपमानित तो नहीं किया, उसे दुख तो नहीं दिया। आज से लेकर आगे वाले दिनों में परमेश्वर के सारे लोग इस बात से सतर्क और सचेत रहे। पवित्र आत्मा तू सबकी सहायता करना था। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो इस समय कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिखें। यीशु के नाम से प्रभु मैं ब्रदर मुकेश रोलिया के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु सारे दुख के उन हालातों से उन्हें बाहर निकाल मेरे परमेश्वर। ब्रदर मुकेश जी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सारे दुख, सारे आंसू, जिन बातों से वे हर्ट है मेरे परमेश्वर, कोई मनुष्य इस बात को नहीं जानता है, सिर्फ तू जानता है प्रभु। प्रभु हमारे भाई मुकेश के लिए हमारी आज प्रार्थना है कि उनके जीवन से वे सारे दुख के पल उन्हें छोड़कर निकल जाए। इसी समय सारी निराशाएं, सारे दुख उन्हें इसी समय छोड़कर निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के प्रेजेंस में। हालेलुया, हालेलुया। रिफामा शाखाली रेखांदा माला मुस्तांथारा बाराबो शेंथेरे बेले बेरे लीरा हुंदा ना मारा खालिया फ्रोमो शेखेंदेले लेवे। Hallelujah. Mighty Jesus, I'm glorifying you. I'm glorifying you, Lord. Lekha rahanda na marama. Orifondo moshe tere liya rahasa. Lira husa khanda na malama. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. देवा कन्या जी आपके लिए किस बात के लिए प्रार्थना करनी है? थैंक यू जीसस। रीता मोसेन था नमारा मारा वो शेखेंदे ने रे लियन थोरा वाला मा और रिफ्रोमो संथनारा ला मारा बा हासे खेंदे ने रे बेरे बे। प्रभु दया कर,
उनके लिए तो आशीषों को खोल प्रभु। तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तेरे द्वारा जिस शांति को हम पाते हैं प्रभु, वो हमें और कहीं नहीं मिलती है मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रभु संदीप जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी लाइफ के लिए प्रभु। उन्हें आशीषित कर, बढ़ोतरी दे आत्मिकता में प्रभु। हालेलुया। सारा जीवन उनका प्रभु तेरे पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू उन्हें चला। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चले। हालेलुया। संदीप जी आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा अपना जीवन बिताए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रिसेंदा नारा बोला खमा शेखिंदा नारा लमा शांति रियंथा नारा लबा। प्रभु तो अपनी बातों को प्रकट कर, अपने लोगों के लिए अपनी महिमा को प्रकट कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। रिसेंधा नारा मलामा लेफ रोमो शेखित बनामाला हुसेथरा मोरा खांदे नारा लमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया है संदीप जी की यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो दुख के हालातों से सफर कर रहे हैं। हालेलुया। और उसकी प्रेजेंस में जो कि इस लाइव पे बनी हुई है, मैं पूरी विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपके जीवन से वे सारे दुख इसी समय चले गए हैं। हालेलुया। और आज से आप इस बात को ना सोचे कि आप दुखी हो। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, इस बात से और कोई बात बढ़कर नहीं कि स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले ने आपसे प्रेम रखा है। और उसका वचन कहता है कि तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। ये सिर्फ यीशु मसीह में हो सकता है। और मेरा परमेश्वर आपको आज से इसी पल से वो ये सारी खुशी देने जा रहा है। आप दुख में ना रहोगे। जब आप उसकी प्रेजेंस में रहोगे तो दुख आप पे हावी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेरा मोसे खिंदा नारा मलामा इलेला हुंदे नारा मलामो सिखिंदे रे बेरे बे। यीशु के नाम से प्रभु मुकेश रोहिलिया जी के सारे रुके हुए काम मेरे यीशु मसीह में, उनके सारे बंद हुए सारे काम, रुके हुए जो रुकावट में पड़े हुए काम है, यीशु मसीह के नाम से तेरी प्रेजेंस में सफल होने पाए मेरे पिता। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के लोगों, आंसू बहाते हुए न बैठो, क्योंकि यीशु ने आपसे प्रेम किया है। वो जानता है कि आप कब अकेले पड़ गए हो, कब आप आंसू बहा रहे हो। जब आप अकेलेपन का सामना कर रहे होते हो, तब आपका परमेश्वर आपके साथ होता है, आपके बाजू में, आपके पास होता है वो। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सारी वे निराशाएं, सारे डिसअपॉइंटमेंट्स यीशु के नाम से तेरे लोगों के जीवन के विरुद्ध से दूर हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। रिहंदा राबानाबा देफ्रोमो सीथ्रामो शखाल यस्रंथोनमो इफ्रेदामालाहा सीथ्रोमो शेखेद बानामालामा इल्फेरी हंदा नारामालामा। हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरी महिमा को प्रकट कर लो। हालेलुया। तो अपनी महिमा को प्रकट कर। तेरे लोग बहुत दुखी है, निराश है, दुख में है, कष्ट से होकर जा रहे हैं लोग, और तू इन सारी बातों को जानता है। मैं उनके लिए मध्यस्थी करती हूँ प्रभु, उन पर दया कर,
उन पर दया कर, उन पर दया कर लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिस्टर संदीप, आप बाद में मेरे साथ बातें करें और ज़रूर आपके सारे सवाल या आपकी जो भी बातें हैं हम डिस्कस करेंगे इस बातों पर। हालेलुया। सारे कन्फ्यूजन्स आपके जीवन के लाइफ से दूर हो जाए। और पवित्र आत्मा कहता है, हे बहन तू चिंता न कर, और जो मार्ग तुझे आज टेढ़े जान पड़ते हैं उसे परमेश्वर सीधा करने जा रहा है। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर इस बहन को सक्सेस भी दे। हे मेरे पिता, तू इस बहन के ऊपर दया कर। सिस्टर जी, आपके साथ यीशु मसीह हर दिन चला करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का कहना है कि उन हालातों पे आप नजर ना डालें, परंतु आप अपने परमेश्वर पे नजर डालें जो हर दिन आपके साथ चला करता है। इजरायली लोगों के साथ उसका वचन कहता है कि वो आग का खंभा और रात में वो बादल बनकर उनके साथ चला करता था। उसकी प्रेजेंस इजराइल लोगों के साथ बनी रहती थी, परंतु जब संकट आ जाते थे तो वे उस संकट पर नजर डालते थे, ना कि अपने परमेश्वर के ऊपर। तो आपके जीवन में यही बातें हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। गीतेश जी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। उन्हें छू, उनकी सेहत के लिए प्रार्थना है मेरे राजा। सारी बुराइयों से उन्हें बचा के रख मेरे परमेश्वर। शैतान जो भी घात या नाश करने का प्रयास कर रहा है मेरे परमेश्वर, उन्हें तू बचा, उनके ऊपर दया कर लो। तू उन्हें प्रोटेक्ट कर इन द नेम ऑफ जीसस। और जो लोग इस भाई को फंसाना चाहते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा तू इस भाई को, गीतेश भाई को हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें संभाल, उन्हें सहायता कर। उन्हें बचा लो। हालेलुया। हर बात के लिए तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद। तू अपने लोगों से बातें कर रहा है या तूने जो बातें की है उन सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भूखे और प्यासे थे तूने उन्हें छुआ है, उनके ऊपर दया की है, आशीषित किया है प्रभु। तूने अद्भुत चमत्कार को किया, तूने हमसे तेरे पवित्र अनमोल वचन के द्वारा बातें की। तेरा धन्यवाद हो लॉर्ड। हालेलुया। और आज के बाद वे तेरी अद्भुत महिमा को करने पाए इस प्रकार से हो लॉर्ड। तूने इस लाइव को ब्लेस किया, तेरा धन्यवाद हो। हर बात के लिए, हर एक भाई बहन के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ लॉर्ड, आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। श्योर ब्रदर मुकेश जी, मैं आपके लिए दुआ में याद रखूंगी। आपकी वाइफ के लिए मैं ज़रूर प्रार्थना करूंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो सब लोग बने रहे उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार जय मसीह की सबको। हालेलुया। मैं ब्रदर आशीष कुमार जी को भी थैंक यू कहना चाहूँगी फिर से एक बार। प्रेयर ग्रुप टीम ऑफ जीसस, इस ग्रुप को भी थैंक यू कहना चाहूँगी। सारी टीम को थैंक यू कहना चाहूँगी। आप सबको थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।